सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी, कृपा कर हमें बताओ। त्याग हो तो ऐसा कि अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को, अगर विश्व उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण का मथुरा जाना जरूरी है तो गोपियां अपने प्राण श्री कृष्ण का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से मथुरा नहीं गए, गोपियों ने भेजा है हमारे उद्धार, हमारे कल्याण के लिए। जब अक्रूर जी ने कह दिया कि अगर कृष्ण केवल वृंदावन में रहेंगे तो आपका उद्धार होगा, लेकिन ये यहां से निकल के बाहर जाएंगे तो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होगा, तब गोपियों ने कहा ठीक है, अगर हमारे प्राणों के हमसे दूर जाने से विश्व का कल्याण होता है तो ले जाओ। कृष्ण नहीं गए हैं, गोपियों ने भेजा है कृष्ण, जाइए गीता का ज्ञान प्रवाह कीजिए, जाइए उद्धव गीता को प्रकट कीजिए, जाइए अपने ब्रह्म ज्ञान से पूरे विश्व का कल्याण कर दीजिए। नहीं तो गोपियां अगर आंख भर के ठाकुर जी को देख लेती और कहती खबरदार वृंदावन से एक पैर भी बाहर आगे रखा तो। रसखान कहते हैं ताही अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। छचिया किसको कहते हैं? हाथ ऐसे करो, ये बीच में जो गड्ढा बना ना हाथ में, इसको छचिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें छाछ भर लो, कितनी छाछ रुके कि यहां बीच में बस रुक जाए, इतनी छाछ के पीछे, इतनी छाछ हाथ में लेकर के गोपियां कहती लाला पिएगो? ठाकुर जी के यहां पीऊंगो, पहले नाच के दिखा। त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने से भूचाल आ जाता है पृथ्वी पर, वो छचिया भर छाछ के लिए गोपियों के आगे नाचते हैं। ये रसखान कह रहे हैं। गोपियां अगर कह दें श्री कृष्ण को मथुरा नहीं जाना है, कितने भी बड़े परमात्मा हो नहीं जा सकते थे, गोपियों की इच्छा से ठाकुर जी गए। विषय बहुत विस्तृत हो जाएगा, पर भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों का है। गोबर थापती हैं, लेकिन गोबर थापते थापते भी कहती है न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। कन्हैया, हम जानती हैं तुम नंद जी के लाला नहीं हो, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। ठाकुर जी डर गए, इनको पता तो नहीं चल गई कि मैं कहीं वसुदेव और देवकी को लाला हूं। गोपियां ठाकुर जी बोले तो फिर मैं कौन को लाला हूं? गोपी बोली अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, पूरे ब्रह्मांड के समस्त जीवात्माओं के चित्त में रहने वाला वो परम तत्व परमात्मा तुम ही हो, हम जानती। ठाकुर जी बोले इनको तो पता है कि मैं परमात्मा हूं, इनको तो पता है कि मैं ईश्वर हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसी बाल लीला कर रही है। ठाकुर जी तो गोपियां बोली नाटक करना आप पे ही आता है क्या? हम पे भी आता है। अगर आप बालक बने हो तो हम भी आपके साथ बाल भावी रखते हैं, बाकी जानती हम सब हैं कि आप कौन हो। तो इसलिए भक्ति में ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए, पर कितने? अति ज्ञान भी नहीं, अति वैराग्य भी नहीं, केवल उतना ही जितना भागवत जी में। ज्ञान कितना चाहिए कि सही गलत की पहचान, और वैराग्य कितना चाहिए कि सामने कोई भी विषय वस्तु आ जाए मन विचलित ना हो, इतना वैराग्य। बस इसके सहित जब भक्ति में आएंगे ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के वर्धन के लिए नारद जी महाराज ने भागवत की कथा कराई। किसने की? सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने। उस कथा में आते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए, और श्रीमद् भागवत जी की कथा से ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हुई। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, धुंधुकारी, उनका एक पुत्र था, महान दुष्ट था। उसके दूषित कृत्यों के कारण मां ने प्राण त्याग दिए, पिता ने घर छोड़ दिया। माता पिता को कष्ट पहुंचाने के कारण बालक को मृत्यु के बाद प्रेत बनना पड़ा। ये बात याद रखिएगा बंधुओं। हम बच्चों को तो बहुत समझाते हैं, पर आजकल माता पिताओं को भी समझाने की बहुत जरूरत हो गई है। माता पिता भी बड़े विचलित होते जा रहे हैं हमारे भारत के। बच्चा
धुआं उड़ाता है उससे दिक्कत नहीं है, बच्चा पीला पानी पीता है उससे दिक्कत नहीं है, बच्चा मांस खाता है उससे दिक्कत नहीं है, पर पूरे दिन कथा सुनता है इससे बहुत दिक्कत हो जाती है कई माता पिताओं को। ये ताली बजाने वाली बात ही नहीं है। अरे कोटा वालों क्या कर रहे हो आप, ये ताली बजाने वाली बात है। हमसे पूछिए, हमसे हजारों लोग मिलने आते, आधे से ज्यादा बच्चे रोते हुए आते। क्यों? कई बच्चे तो ऐसे हैं कि वो उन्होंने प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया तो उनके माता पिता जबरदस्ती अंदरूनी रूप से किसी सामग्री में मिला के खिला देते हैं, ऐसा तक करते हैं। हमारी उन माता पिताओं से प्रार्थना है, काय को हिरण्यकश्यप बन रहे हो, वो दिन दूर नहीं होगा कि नृसिंह प्रकट हो जाएंगे। फिर दौड़ते डोलोगे तो ब्रह्मांड में कोई रक्षा नहीं करेगा। फिर कम से कम बच्चे व्यसन तो नहीं कर रहे, गलत काम तो नहीं कर रहे। जैसे तैसे व्यासपीठ के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भक्ति पथ के माध्यम से बच्चों में सुधार आ रहा है, वो भक्ति मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। कोई मीरा के पथ पर, कोई कृष्णदास के पथ पर चल रहा है, आप क्यों उनको इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं? अच्छी बात है कि बच्चे व्यसन नहीं करते, बच्चे सुधर रहे हैं। उन माता पिताओं से हमारी प्रार्थना, कृपा करके ऐसा व्यवहार बच्चों के साथ ना करें। लेकिन बच्चों से भी प्रार्थना, माता पिता चाहे जो कर लें, उनके प्रति गुरुतुल्य भाव ही रखो। प्रहलाद जी के लिए नृसिंह भगवान प्रकट हुए, उसमें जप भी था, तप भी था, नाम जप भी था, प्रहलाद जी की भक्ति भी थी। लेकिन एक तरफ इतना अत्याचार करने वाले पिता के प्रति प्रहलाद जी का जो समर्पण भाव है, उस पर भी ठाकुर जी रीच करके आए। भले ही पिता ने कितना भी गलत किया हो, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की कभी निंदा नहीं की, अपने पिता को कभी कुदृष्टि से नहीं देखा। हिरण्यकश्यप लात मारते हैं, हिरण्यकश्यप गालियां देते हैं, हिरण्यकश्यप मरवाने के लिए तैयार करते हैं, पर नित्य प्रहलाद जी का नियम है, सुबह उठते ही स्नान ध्यान करते ही सैनिकों से कहते हैं, एक बार पूज्य माताजी और पिताजी के चरण स्पर्श करा लाओ। हाथ में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। सैनिक पकड़ करके प्रहलाद जी को लेकर के जाते हैं, अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, अपने पिता को दंडवत प्रणाम करते हैं। वो पिता देखता भी नहीं है प्रहलाद जी की ओर, बोले ये सब नाटक मेरे सामने मत किया कर। लेकिन प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंतिम दिन तक नित्य प्रणाम किया। मेरे पिता चाहे जैसे हों, इनकी वजह से मैं रोज प्रणाम करता हूं। ठाकुर जी इसलिए भी प्रकट हुए कि प्रहलाद की अपने मातृ पितृ के प्रति भक्ति तो देखो कैसी है। पिता चाहे जैसे हो गए हो, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग नहीं किया। इसलिए बच्चों से भी प्रार्थना कि माता पिता के प्रति सुदृढ़ रहो, नहीं तो माता पिता के प्रति दोष रखने वाले बालक को प्रेत बनना पड़ता है मृत्यु के बाद। धुंधुकारी बने, तब धुंधुकारी के उद्धार के लिए भागवत जी की कथा श्री गोकर्ण जी महाराज ने की। धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, और उसी कथा के पुनर्वाचन से पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया। ऐसे भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। गोवर्धन नाथ की जय। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय।